बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद हैदर ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा मौजू है ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी गिवन IUPAC नेम को किस तरह आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, इससे रिलेटेड तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेकिन आज का जो मेरा वीडियो है ये कॉमन नेम से रिलेटेड है कि किस तरह गिवन कॉमन नेम को आप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने मौजू की इब्तिदा करते हैं। हमें कॉमन नेम दिया गया है सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेप्टेन। सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेप्टेन पे जाने से पहले ये जो साइक्लोहेप्टेन है बेसिकली ये मेरा पेरेंट रिंग है। इस पेरेंट रिंग को कैसे ड्रॉ करना है, तो साइक्लो का जो वर्ड है ये साइकिल की तरफ इशारा कर रहा है, यानी रिंग सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा है। लिहाजा आपने एक साइकिल बनाना है, लेकिन वो कितने कार्बन एटम पर मुश्तमिल होगा? लिखा हुआ है हेप्टेन। हेप्ट कहा जाता है 7 कार्बन एटम्स को। लिहाजा आपने 7 कार्बन एटम्स को ड्रॉ करना है। मैंने सबसे पहले आपके सामने एक हेप्टागॉन बनाया हुआ है। हेप्टागॉन एक ऐसी ज्योमेट्री को कहते हैं जिसके 7 कॉर्नर्स या आप कह लीजिए जो उसके 7 एजेस होते हैं वो बिल्कुल लेंथ में एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसे काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉर्नर पर मुश्तमिल ये मैंने ज्योमेट्री बना ली है। अब इसका जो एक एक कॉर्नर आपको नजर आ रहा है ना, उस कोने पे आपने कार्बन को अटैच कर देना है। लिहाजा यहाँ पे मैं इस कॉर्नर को इरेज कर रहा हूँ। यहां पर मैं लगा दूंगा कार्बन को। ये बन गया साइक्लोहेप्टेन। ANEN सफिक्स इस बात को जाहिर कर रहा है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो आप देख सकते हैं रिंग के अंदर तमाम कार्बन्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और साइक्लो जो प्रेफिक्स है ये इस साइकिल की तरफ, इस रिंग सिस्टम की तरफ इशारा कर रहा है, और हेप्ट 7 कार्बन एटम्स को शो कर रहा है। ये था मेरा पेरेंट रिंग जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। अभी उससे पहले लिखा हुआ है ब्रांच एक अटैच है या सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। लिखा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल की तरफ जाने से पहले नॉर्मल जो ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर होता है वो बनाते हैं। तो ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ब्यूट का मतलब होता है 4, लिहाजा हम एक लाइन सीक्वेंस में 4 कार्बन एटम्स को ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने 4 कार्बन ड्रॉ कर दिए। अब YL इस बात को जाहिर कर रहा है, ये सफिक्स है कि ये एक अल्काइल है। इट मीन्स कि मैंने अल्काइल बनाना है। तो अल्काइल क्या होता है? ये ब्यूटाइल है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। हाइड्रोजन्स को अटैच कर दें तमाम कार्बन्स पे। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कार्बन के एंड टर्मिनल से किसी एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दिया जाए किसी अल्केन में, तो वो चीज़ बन जाती है अल्काइल। तो ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल। ये मैंने रफ में क्यों बनाया, मैं उसका रीज़न भी बताऊंगा। अभी करना क्या है, समझना है कि सेकेंडरी का वर्ड किस बात को जाहिर कर रहा है। स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है, केमिस्ट्री के अंदर कॉमन सिस्टम के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्राइमरी कार्बन का मतलब होता है व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू वन अदर कार्बन इट इज अ प्राइमरी कार्बन। कार्बन का बॉन्ड जब एक कार्बन से होगा उसे हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे। व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन इट इज अ सेकेंडरी कार्बन। जब एक कार्बन एटम अपने जैसे 2 कार्बन एटम से कंबाइन होगा ऐसे कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। व्हेन कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन्स इट इज अ टर्शरी कार्बन। यानी जब एक कार्बन एटम अपने जैसे 3 कार्बन एटम से कंबाइन होगा उसे हम टर्शरी कार्बन कहेंगे। अब ये बात चेक करनी है कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया हुआ है इसमें प्राइमरी कार्बन क्या है और सेकेंडरी कार्बन क्या है। ये जो कार्बन है इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है इस कार्बन के साथ, इट मीन्स ये प्राइमरी कार्बन है, लिहाजा मैं इस पर छोटा सा P लिख दूंगा। इसी तरह ये जो आखिरी कार्बन है उस पर फोकस करें, उसने अपने जैसे एक कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, लिहाजा ये भी प्राइमरी कार्बन है। बीच में मौजूद जो 2 कार्बन हैं वो सेकेंडरी हैं। कैसे? इस वाले कार्बन ने अपने जैसे 2 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है तो मैं इसे s से शो कर रहा हूँ, ये सेकेंडरी कार्बन है। इसी तरह ये वाला जो कार्बन है
इसने अपने जैसे 2 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाया हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बन है। ये तो होता है जनरल स्ट्रक्चर ब्यूटाइल का, लेकिन हमने इस बात को देखना है कि हमसे फार्मूला क्या डिमांड कर रहा है। फार्मूला में लिखा हुआ है सेकेंडरी, यानी ये जो साइक्लोहेप्टेन का जो रिंग आपको नजर आ रहा है, इसमें ब्यूटाइल का कौन सा कार्बन इसके साथ जुड़ा होगा, जो सेकेंडरी कार्बन होगा। लिहाजा अगर आप यहाँ पे देखें तो सेकेंडरी कार्बन ये 2 आपको नजर आ रहे हैं, एक ये नजर आ रहा है और एक ये नजर आ रहा है। तो अपनी मर्जी का स्टूडेंट कोई एक सेकेंडरी कार्बन चुनना है और उसे इस रिंग के किसी भी टर्मिनल पे अटैच कर देना है। तो लेट अस सपोज मैं इसकी बात करता हूँ। अब अगर आप नॉर्मल जनरल स्ट्रक्चर में देखें तो सेकेंडरी कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हैं, ठीक हो गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले इसके इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। इसके इस हाइड्रोजन को जब मैंने रिमूव कर दिया, इस हाइड्रोजन को मैं अटैच कर दूंगा इस कार्बन के ऊपर, यहां मैंने अटैच कर दिया। अभी भी ये ब्यूटाइल ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज सिर्फ ये इतना आया है कि जो सेकेंडरी कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से ये अल्काइल है। पहले क्या था, पहले प्राइमरी कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं था, ठीक हो गया। अभी सेकेंडरी कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। इसको मैंने हटाया क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। लिखा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेप्टेन, तो 4 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल अल्काइल ये आपके सामने बना हुआ है। ये मेरे पास मौजूद है। सेकेंडरी पोजीशन वाला जो सेकेंडरी कार्बन है वो इस साइक्लिक रिंग के साथ अटैच होगा, हम उसका बॉन्ड बना देंगे। तो इस स्ट्रक्चर को अब मैं उठा के यहाँ लिखूंगा, तो अपनी मर्जी का कोई कार्बन ले लें। लेट अस सपोज मैं इस कार्बन की बात कर लेता हूँ, क्योंकि कॉमन नॉमेनक्लेचर है, पोजीशन मेंशन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी बात कर लूँगा। इस कार्बन के साथ मैं जोड़ रहा हूँ सेकेंडरी कार्बन को, ये मैंने इसके साथ जोड़ दिया इसको, ठीक हो गया। अब बकिया जो बॉन्ड्स हैं वो उसी तरतीब से लिखने हैं जैसे फार्मूला में मेंशन है। तो ये जो CH3 है मैं इसको बंद करके लिख रहा हूँ CH3 की फॉर्म में। सेकेंडरी कार्बन के साथ अपना ज़ाती हाइड्रोजन था, लिहाजा मैं CH लिख दूंगा। इसी तरह बकिया जो 2 कार्बन हैं उन्हें जोड़ दें। तो ये स्टूडेंट्स मेरा जो सेकेंडरी कार्बन है ये जुड़ गया इस कार्बन के साथ। अभी जो बकिया कार्बन हैं उनकी जो वैलेंसी है उसे सेटिस्फाई करते हैं, उनके ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। हम जानते हैं कार्बन ऑक्टेट की कंप्लीशन के लिए 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लिहाजा इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 और बना दें। इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 और बना देने। इसी तरह इस कार्बन के, इस कार्बन के, ये वाला जो कार्बन है इस पे फोकस करें, इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, चौथा बॉन्ड बना दें इसका। इसी तरह जो बकिया कार्बन एटम्स हैं जो एज अ सब्सटीट्यूएंट या एज अ ब्रांच यहाँ पर अटैच हैं, उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो स्टूडेंट ये है स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेप्टेन। मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स मेरा ये जो आज का लेक्चर है ये आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें।